गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो अपने करने जा रहे हैं ये आप मेरे करवाने से पहले भी आप लोग कर चुके होते या कर सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 5 मिनट में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे कल इसका टेस्ट ले लेंगे अपने 3rd चैप्टर का। ये देखिए क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट और या ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ लाई करता है। तो ये आपको एक ग्राफ बनाना आता ही है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5। आपसे पहला इसने ये पूछा है कि ये पॉइंट है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और फोर्थ में x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप में थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो पहला क्या है, पहला क्या है -2,4, यानी कि ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे वाला देखिए 3,-1, 3,-1। x तो है बच्चों प्लस का, y है माइनस का। तो पहला प्लस दूसरा माइनस चौथे क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता। तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीसरा कौन सा है बच्चों, -1,0। चौथा है -1,0। देखो 0, आप जानते हो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। यहाँ 0 कौन सा है, देखो पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। यहाँ y की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। अब देखो x y, तो y की वैल्यू 0 आई है कि नहीं आई। जब y की वैल्यू 0 आई है तो y की वैल्यू 0 किस पे होती है, x पे। x पे किसकी होती है, y की वैल्यू 0। और y पे किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। यानी यहाँ y 0 आया है तो इसका मतलब ये किस पे है, x एक्सिस पे है। देखो मैंने एक भी पॉइंट को इंडिकेट किया है क्या, अभी तक नहीं किया ना, और सारे पता लग रहे हैं। आगे देखो 1,2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में होते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे वाला नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, किसमें है दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन में कैसे बताया है, मैंने कहा है कि ये जो नंबर हैं इनको आप बिना ग्राफ पे लगाए भी डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। कैसे बताया, क्योंकि जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव। थर्ड में ये x है, ये y है, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो आपको पता लग गया ना। यहाँ आपने नंबर देखा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में है तो ये सेकंड में है। यहाँ नंबर देखा पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में होता है तो ये फोर्थ में है।
यहाँ नंबर देखा पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में होता है। अब नंबर रहा -1, -1, -1, ये देखो इस नंबर को मैं दोबारा लिख देता हूँ -1, ये वैल्यू है x की, ये है y की। अब देखो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा, ना तो फर्स्ट में आएगा, ना सेकंड में आएगा, ना थर्ड में आएगा, ना फोर्थ में आएगा। अब y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 किस पे होती है, इस x पे होती है, तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा, x पे। अगर कोई पॉइंट लिखा होता 0,2, तो अब किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। x की वैल्यू 0 किस पे होती है, y पे, तो ये y पे 0 आएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि बिना नंबर देखे, मतलब बिना चेक करे भी लगाए भी आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा। बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा। बना सकते हो कि नहीं बता सकते, बता सकते हो। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। ये मैंने आप लोगों के सामने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ये जो आंसर है इसको यहाँ पॉइंट पे पुट करता हूँ, फिर अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। अब देखो तो श्री जैसे मैंने बनाया है वो सही भी है कि गलत है। अब पहला पॉइंट कौन सा है, -2,4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, तो ये रहा मेरा पॉइंट -2,4। मैंने कौन सा क्वाड्रेंट लिखा है, सेकंड, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बताओ सही आया कि नहीं आया, पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो 3,-1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये रहा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, कौन से में है, फोर्थ में। मैंने क्या लिखा था, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि सही है। तीसरा क्या कहता है, -1,0, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो ये यही होगा क्योंकि इस पे -1 है और y 0 भी कहाँ है, यही तो है। ये देखो y 0 कहाँ है, यही तो है, तो ये पॉइंट है -1,0। इस पे है ये x एक्सिस पे, ये भी वेरीफाई हो गया। चौथा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1,2, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा पॉइंट आपके पास 1,2, तो चौथा भी अपना सही हो गया। पांचवा क्या है, -3, -5, तो x -3 ये रहा, y -5 ये रहा, तो ये रहा -3, -5। तो अपने सारे के सारे वेरीफाई हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। अब अपने करते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया। क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर लिख बनाना है, और क्या करना है, और आपको एक देखो आपको कहता है एक सूटेबल स्केल का यूज करना है। स्केल का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ 2 नंबर लाइनें ले रहा हूं ना मैं, ऐसा ग्राफ होगा आपके पास, ऐसा ग्राफ होता है। ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ग्राफ पेपर। इसके बीच के अंदर बारीक बारीक लाइनें और होती है, टोटल 10 बॉक्सेज होते हैं इसके बीच में। तो जैसे यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ 1। ऐसे ही होता है जैसे आपका स्केल होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है ये, ठीक है। अब अपनों को करना क्या है, देखो यहाँ -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ 8 है, 7 है, -1.25 है, 3 है, -1 है। तो मैं यहाँ ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा कि भाई बढ़ेगा कैसे। ये देखिए मैंने ग्राफ बनाता हूँ, ये रहा, ये ले लेता हूँ मैं y-x और ये ले लेता हूँ मैं x-x। x की वैल्यू तो -2, 1, 0, 1, 3 है, तो x की वैल्यू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने स्केल ले लिया, ये स्केल लिखना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट।
1 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, जो एक बॉक्स होगा ना आपके ग्राफ में वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो चाहे तो आप ये लिखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, चाहे आप ये लिखो 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये कौन सा ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस वाला, समझ गए। ग्राफ का जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, चाहे तो आप यहाँ लिखो एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, चाहे ये लिखो 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। कहने का मतलब है ये जो बॉक्स होंगे ना, ये बॉक्स होंगे तो ये 1 यूनिट पे होते हैं। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, आगे वाला 4 होगा, ऐसे होंगे। ठीक है, समझ गए। तो मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लिया। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 0, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब स्केल लेना है मुझे वाई एक्स का। किसका लेना है, वाई एक्सिस का। अब देखिए, अब मुझे स्केल लेना है वाई एक्स का। किसका स्केल लेना है, वाई एक्स का। वाई एक्स पे पॉइंट देखो 8 है, 7 है, 3 है, 1 है। तो ये तो मेरे को कोई परेशान करने वाले है ही नहीं, मेरे को परेशान करेगा 1.25। तो पहले मैं स्केल यही ले लेता हूँ, वाई एक्स का मतलब 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। कहने का मतलब था, कहने का मतलब है जैसे ग्राफ के अंदर आपको ऐसे कोई बॉक्स दिखाई देगा, है कि नहीं है, ऐसे बॉक्स दिखाई देगा कि नहीं देगा। इसके अंदर कितनी लाइनें दिखाई देगी आपको, इसके अंदर ऐसे 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 10 लाइनें होंगी, 1 2 10 बॉक्स होंगे। तो इतना बड़ा मुझसे बनेगा नहीं, गंदा बन जाएगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं 10। आप अपना ग्राफ पेपर निकालना, बिल्कुल स्केल जैसा ही होता है। ये तो होता है जैसे यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ 0, तो यहाँ आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, यहाँ आ जाएगा 1। फिर यहाँ आगे वाला डब्बा बन जाएगा, इसके ऊपर ग्राफ में बड़ा होगा ये 1.1 1.2 1.3 1.4, ये 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर तीसरा डब्बा हो जाएगा 2.1। तो अपने हर एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपने 0 1 2 ऐसे इधर होता है, 0.1 0.2 0.3, यहाँ -1, इधर जाएंगे तो एक बॉक्स और हो जाएगा, तो ये +1, ये हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अब मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक लेके जाना होगा मुझको लेके जाना होगा 8 तक, 6 7 8। क्यों, y की वैल्यू मेरी बन कितनी है, 8। अब आगे देखिए ध्यान से, माइनस के अंदर लेके चलता हूँ, तो यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, इस पॉइंट को कह रहा था ना मैं ध्यान से देखने के लिए, -1.25 चाहिए। तो ये 1 है, इसके अंदर ये पॉइंट कौन सा आएगा, -1.1 -1.2 -1.3, फिर एक बीच में आएगा -1.4, एक बीच में आएगा -1.5। तो 1.2 और 3, यानी कि इसके अंदर दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में यहाँ कौन सा पॉइंट होगा अपना, -1.25। यानी कि ये पहली ये दूसरी, इसके अंदर जो बीच की लाइन होगी वो 1.5 होगी, और 1.5 और 1 के बीच में क्या होगा, 1.25, यानी कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में। तो मेरे पास 1.25 भी है। अब मेरे को पॉइंट बनाना है, पहला x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू 8 ये रही। तो ये रहा मेरा पॉइंट, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। दूसरा पॉइंट कहता है x की वैल्यू -7, y की वैल्यू x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -1 ये रही और y की वैल्यू 7 ये रही। तो ये पॉइंट रहा -1 और 7 का। तीसरा कहता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25। देखो इन पॉइंट को आप ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा,
x माइनस 2 y8, x माइनस 1 y7, x0 y माइनस 1.25, ये आ जाएगा x1 y3, ये आ जाएगा x3 y माइनस 1। तो देखो x0 y माइनस 1.25, तो ये y एक्सिस है, इस पे x0 होता है माइनस 1.25, ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा ये पड़ा x0 y माइनस 1.25। ठीक है, आगे वाला देखिए x1 y3, x1 है y3 है, ये रहा। और आगे क्या कहता है x3 y माइनस 1, x3 y माइनस 1, 3 -1, ये मिला लो। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। ओके बाय, टाटा।